नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और काफ़ी ताकतवर कानून पर बात कर रहे हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। हमारे पास इसका ऑफिशियल दस्तावेज है और हम ज़रा गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे कि ये नागरिकों को असल में क्या शक्ति देता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कानून नहीं है मेरे ख्याल से। ये सरकारी कामकाज में वो क्या कहते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का एक बड़ा जरिया है। हाँ, सोचिए, लोकतंत्र का मतलब ही है जनता का शासन, है ना? और जनता शासन कैसे करेगी अगर उसे पता ही ना हो कि सरकार कर क्या रही है? सही कहा आपने। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये सूचना का अधिकार, इसका असल मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ जानकारी मांग लेना है या कुछ और भी है इसमें? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, अधिनियम की धारा 2 ख अगर देखें तो इसका मतलब है किसी भी सरकारी दफ्तर, जिसे हम लोक प्राधिकारी कहते हैं, उसके पास जो भी जानकारी है उस तक आपकी पहुंच हो। अच्छा, पहुंच मतलब? पहुंच मतलब आप उनके काम देख सकते हैं, उनके दस्तावेज, उनके रिकॉर्ड्स, वो सब जांच सकते हैं। आप नोट्स ले सकते हैं, उनकी सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई मटेरियल है तो उसका सैंपल भी ले सकते हैं। अरे वाह, सैंपल भी? जी हाँ। और अगर जानकारी कंप्यूटर वगैरह में है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो उसे प्रिंट आउट या डिस्क, फ्लॉपी टेप, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में पा सकते हैं। और धारा 3 तो साफ कहती है कि ये हक हर भारतीय नागरिक को है। अच्छा, यानी सिर्फ अर्जी देना नहीं है, बल्कि जानकारी को देखना, परखना, उसकी कॉपी लेना सब शामिल है। तो फिर ये जानकारी मिलेगी किससे? कौन देगा और कैसे मिलेगी? हाँ, तो इसके लिए हर सरकारी विभाग या संस्था, जिन्हें कानून में लोक प्राधिकारी कहा गया है, उनको अपने यहाँ लोक सूचना अधिकारी नियुक्त करने होते हैं। PIO कहते हैं उनको शॉर्ट में। PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। बिल्कुल। धारा 5 के तहत ये जरूरी है। इन्हीं PIO को नागरिक अपना आवेदन देते हैं। आवेदन? अच्छा, वो कैसे देना होता है? कोई खास तरीका है उसका? क्या कोई फॉर्म भरना पड़ता है? नहीं, बहुत आसान है। धारा 6 कहती है कि आप लिखित में, मतलब चिट्ठी लिखकर, या ईमेल जैसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी आवेदन दे सकते हैं। अच्छा। हिंदी, अंग्रेजी या आपकी जो भी स्थानीय भाषा है उसमें। हाँ, एक छोटा सा शुल्क देना पड़ सकता है, पर जो लोग गरीबी रेखा से नीचे है, BPL, उनके लिए ये मुफ्त है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगती है, आपको कारण बताने की जरूरत नहीं कि आप ये जानकारी क्यों मांग रहे हैं। कोई कारण नहीं बताना? अरे वाह, ये तो वाकई बहुत अहम बात है। ये तो नागरिकों के लिए बहुत आसान कर देता है प्रक्रिया को। बिल्कुल। लेकिन ये जानकारी कितने समय में मिल जानी चाहिए? कोई टाइम लिमिट है? इंतजार तो नहीं करना पड़ेगा सालों साल? नहीं नहीं, बिल्कुल समय सीमा है। धारा 7 में ये साफ लिखा है, आमतौर पर 30 दिनों के अंदर जानकारी मिल जानी चाहिए। 30 दिन, ठीक है। लेकिन एक और बात है, अगर मामला किसी की जिंदगी या उसकी आजादी से जुड़ा हो तो ये समय सीमा सिर्फ 48 घंटे है। 48 घंटे? सिर्फ 2 दिन? वाकई? जी हाँ, बिल्कुल, जीवन और स्वतंत्रता के मामले में। और अगर PIO तय समय में जवाब नहीं देते, मान लीजिए 30 दिन निकल गए, तो ये माना जाएगा कि उन्होंने आपका अनुरोध अस्वीकार कर दिया है। अच्छा, तो साइलेंस का मतलब ना है? हाँ, और एक और जरूरी बात, अगर विभाग जानकारी देने में देरी करता है तो धारा 7(6) कहती है कि फिर उन्हें वो जानकारी मुफ्त देनी होगी। अरे वाह, देरी की तो पेनल्टी, ये तो बढ़िया है। जी। तो 30 दिन और जरूरत पड़ने पर 48 घंटे, ये तो काफी तेज प्रक्रिया लगती है कागज पर तो। लेकिन क्या हर तरह की जानकारी मिल सकती है या सरकार कुछ जानकारी छुपा भी सकती है? यहाँ कुछ पेच तो होगा। आप सही कह रहे हैं, कुछ सीमाएं तो हैं, हर जानकारी नहीं मिल सकती। धारा 8 में वो स्थितियां बताई गई हैं जब जानकारी देने से मना किया जा सकता है। जैसे कि? जैसे मान लीजिए कोई ऐसी सूचना है जिससे देश की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या हमारे विदेशी संबंधों पर बुरा असर पड़ सकता हो, या कोई ऐसी बात जिससे अदालत की अवमानना होती हो, या फिर किसी की कारोबारी गोपनीयता, ट्रेड सीक्रेट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिससे उसको नुकसान हो सकता हो। हाँ, अगर उसे जाहिर करने में कोई बड़ा लोकहित हो तो बात अलग है। अच्छा, लोकहित देखा जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह किसी की निजी जानकारी जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई लेना देना ना हो और जिससे उसकी प्राइवेसी का बेवजह हनन हो, वो भी सामान्यता नहीं दी जाती। फिर वही बात, जब तक कि कोई बड़ा लोकहित न हो। ठीक है, तो ये धारा 8 तो किसी भी विभाग पर लागू होती है,
और ये कुछ खास तरह की सूचना को छूट देती है। क्या कुछ ऐसे खास संगठन भी हैं जिन पर ये कानून मतलब कम लागू होता है या लागू ही नहीं होता? हाँ, वो भी है। धारा 24 और दूसरी अनुसूची है एक्ट में। उसमें कुछ खुफिया और सुरक्षा संगठनों के नाम हैं, जैसे आईबी, रॉ, बीएसएफ वगैरह। इन पर ये कानून मोटे तौर पर लागू नहीं होता। अधिकार हनन का है, तब इन संगठनों से भी जानकारी मांगी जा सकती है, लेकिन उसके लिए फिर सूचना आयोग की मंजूरी लेनी पड़ती है। ओके, तो पूरी छूट नहीं है, खासकर भ्रष्टाचार और मानवाधिकार के मामलों में। जी। और एक और बात, धारा 9 में कॉपीराइट का भी जिक्र है। अगर जानकारी देने से किसी और के कॉपीराइट का उल्लंघन होता हो तो भी मना किया जा सकता है। समझ गया। तो छूटें जरूर हैं, लेकिन वाजिब कारणों से लगती हैं और उनमें भी लोकहित और मानवाधिकार जैसे अपवाद हैं। अब अहम सवाल यह है कि अगर मान लीजिए पीआईओ जानकारी नहीं देता या गलत देता है या जो जवाब दिया उसे हम संतुष्ट नहीं हैं, तो क्या कर सकते हैं? क्या कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल रास्ता है। अपील का प्रावधान है धारा 19 में। अगर आप पीआईओ के फैसले से नाखुश हैं या 30 दिन में कोई जवाब ही नहीं मिला, तो आप उसी विभाग में पीआईओ से जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनके पास पहली अपील कर सकते हैं। पहली अपील कितने दिन में? फैसला मिलने या वो 30 दिन की समय सीमा खत्म होने के 30 दिन के अंदर आपको ये अपील करनी होती है। ठीक है। और अगर वो सीनियर अधिकारी भी मतलब उनके फैसले से भी संतुष्टि ना मिले, तो फिर कहाँ जाएं? तो फिर दूसरा कदम है, आप 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, उनके पास दूसरी अपील कर सकते हैं। अच्छा, सीधा कमीशन के पास? जी। और सूचना आयोग के पास काफी शक्तियां हैं, वो पूरी जांच कर सकते हैं जैसे सिविल कोर्ट के पास होती हैं, और फिर आदेश दे सकते हैं। तो मतलब पीआईओ की जवाबदेही तय हो जाती है। अगर वो जानबूझकर गलती करते हैं, जानकारी रोकते हैं, तो क्या उन पे कोई कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। धारा 20 इसी के बारे में है। अगर आयोग जांच में पाता है कि पीआईओ ने बिना किसी वाजिब कारण के, मतलब जानबूझकर जानकारी देने से मना किया या देरी की या गलत अधूरी जानकारी दी या जानकारी को नष्ट किया, तो आयोग उस पीआईओ पे जुर्माना लगा सकता है, रोजाना 250 रुपए के हिसाब से, और ये कुल मिलाकर 25,000 रुपए तक हो सकता है। 25,000? अच्छा खासा जुर्माना है। जी, और सिर्फ जुर्माना ही नहीं, आयोग उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश भी कर सकता है। तो ये तो सच में अहम है। मतलब कानून सिर्फ अधिकार नहीं देता, बल्कि जो अधिकारी जानकारी देने के लिए जिम्मेदार है उसकी गर्दन भी पकड़ता अगर वो गड़बड़ करे। बिल्कुल, इससे पारदर्शिता तो आती ही है। अधिकारियों में एक डर भी रहता है कि उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये सूचना का अधिकार अधिनियम नागरिकों को सरकार से सवाल पूछने, उनके काम का हिसाब मांगने और जानकारी हासिल करने का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार देता है ना? जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। निश्चित रूप से ये सिर्फ जानकारी पाने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र में नागरिक की सक्रिय भागीदारी का एक प्रैक्टिकल टूल है। आप सिर्फ वोट देकर 5 साल इंतजार नहीं करते, आप लगातार पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है। सही। हालांकि यहाँ एक सवाल मन में आता है, इस कानून को लागू हुए अब काफी साल हो गए हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या इसने वाकई जमीनी स्तर पर वो पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित कर दी है जिसकी उम्मीद की गई थी, या अभी भी इसमें चुनौतियां हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए।